हेलो बच्चों, तो आज हम अपने बच्चों को बताने जा रहे हैं मैटर किसे कहते हैं और मैटर के क्लासिफिकेशन। आमतौर पे ये लेक्चर तो आपके 9th क्लास में ही दे दिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसका क्लियरिफिकेशन नहीं होती है या कायदे से क्लियर नहीं होते हैं और ये आपके 11th क्लास के सिलेबस में भी है, तो इसे हम बता देते हैं। और जितने भी डाउट्स हैं बच्चों के, ये अपने इसी चैनल के माध्यम से आप हमें बताएं, हम आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे और आपके बेहतर भविष्य की जो है कामना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए हम मैटर की बात करेंगे। मैटर किसे कहते हैं, चलिए तो हम बात करते हैं मैटर। मैटर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं मैटर के बारे में। तो भाई मैटर जो है ऐसी चीज़ होती है जिसमें मास होता है और जो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे ये आपका मार्कर हो गया, मैटर है। कैसे पता चला ये मैटर है? बिकॉज ऑफ इसमें मास है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। यकीन ना हो तो इसको मार के देख लेना। अगर आपके सर पे लग गया, चोट लग गया, जी हाँ सर, जिस चीज़ में आपका मास होता है उस चीज़ से आपको चोट ज़रूर लगेगी। तो अगर चोट लग रही है तो इस समय इसका मतलब ये है कि इसमें मास है, और जहाँ पर ये आपका रखा हो वहाँ पर कोई और चीज़ ना रख पाए, इसका मतलब इसका खुद का एक स्पेस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस हाथ पर जो है ये लाइट पड़ रही है, लेकिन इस लाइट की जगह पर हम इसे रख सकते हैं। यानी लाइट जो है स्पेस जो होता है वो कवर नहीं कर रही है, इसकी जहाँ हम किसी को रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर हमें मुझे किसी चीज़ को रखना है तो ये हटेगी नहीं। ये आपका क्या होगा, इसे हटाएंगे तभी यहाँ पर कुछ रख पाएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर ये कहेंगे कि हाँ ये स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास मैटर हम उसी को कह सकते हैं जो मास रखता है और जो स्पेस रखता है, वो आपका मैटर होता है। मैटर जो होता है आप कह सकते हैं कि सॉलिड होता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी। आप देखिए सॉलिड में भी जो है आपका क्या कहते हैं मास होता है, लिक्विड में भी मास होता है और गैस में भी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर गैस में कहाँ से मास होता है? अरे भाई, गैस सिलेंडर तो देखिए, खाली गैस सिलेंडर जो होता है हल्का होता है, जब भर जाता है तो वो भारी हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि गैस में मास होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये लाइट मास है, लाइट जो है मैटर है, मैं कहूँगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी जो है इसमें मास भी नहीं होता है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। आप कहेंगे सर मास, अरे भाई लाइट की वेलोसिटी जो है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इस रफ्तार से अगर कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ा सा भी मास हो, इस रफ्तार से अगर किसी पर गिरे तो उसको जो है चिथड़े कर देगी। तो जाहिर सी बात है, अगर ये लाइट मुझ पर गिर रही है इस वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात है अगर ये मुझे कुछ नहीं कर रही है, दैट मीन्स इसमें कोई भी आपका मास नहीं है। और बहुत से बच्चे जानते हैं कि लाइट जो है ये आपका जो फोटॉन होता है उसकी एनर्जी जो होती है E = h के बराबर होती है। इस फार्मूले में आपका कहीं भी मास नहीं है। ठीक है, ये फोटॉन की एनर्जी होती है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं कोई भी मास का टर्म नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे इसके पास मास नहीं होते हैं, इट इज़ अ एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइट मैटर नहीं है। इसी तरीके से सैडनेस या लव या आपका एंग्री या कोई भी जो है इस वर्ड का जो है कोई भी वो क्या नाम मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मैटर को जो है क्लासीफाई किया गया है आपके दो तरीके से। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि उसे फिजिकल तरीके से देखा जाएगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन पर, तो उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, अभी
मैं बात करने जा रहा हूँ किसके लिए, क्या कहते हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया, ये मेरा मैटर है, ये मैटर है। मैटर जो है, मैटर जो होता है, ये जो देख रहे हैं इसे दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपका हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये हो गया आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बात आती है फिजिकल क्लासिफिकेशन की और केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो चलिए जल्दी से जो है इसको देखते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा देखो, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर जो है मैटर को जो है 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका जो है कौन सा है, सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है गैस। ये 3 पार्ट में फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर बांटा गया है। फिर इसके बाद इसके अलावा इसके पास मैटर के 2 स्टेट और भी हैं। वो है आपका प्लाज्मा स्टेट या प्लाज्मा स्टेट होता है, और एक होता है बोस-आइंस्टीन स्टेट भी होता है। किसे कहते हैं इसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। केमिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर जो मैटर होते हैं, ठीक है, वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्योर होता है, और एक होता है आपका इम्प्योर कह लीजिए, या फिर आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ये मिक्सचर कह लीजिए, ये आपका मिक्सचर कह लीजिए। अब सवाल आता है कि ये आपका प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं और ये आपका इम्प्योर या मिक्सचर किसे कहते हैं। प्योर चीज़ का मतलब ये होता है बेटे, जो सेम टाइप के पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं वो आपके प्योर होते हैं, और जिसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक साथ आ जाएं तो वो क्या हो जाते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो प्योर और इम्प्योर का मतलब समझ में आ गया। अगर एक ही टाइप के पार्टिकल हो, मैंने पार्टिकल बोला है, इसका मतलब मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, तो उस पार्टिकल में आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एटम पार्टिकल बोले तो एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका मैं प्योर बोल रहा हूँ, प्योर सबस्टेंस बोल रहा हूँ, प्योर सबस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। ठीक है, और अगर मैं इम्प्योर बोल रहा हूँ या मिक्सचर बोल रहा हूँ, तो इसमें 2 या 2 से अधिक एटम हो सकते हैं टाइप के। 2 या 2 से अधिक का मतलब है कि एक एटम मतलब मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल जो है इसमें हो सकते हैं। तो ये आपका जो है इम्प्योर या फिर मिक्सचर के बारे में हो गया। प्योर सबस्टेंस जो होते हैं, प्योर सबस्टेंस ये आपके होते हैं 2 तरीके के होते हैं। पहले तो इसको लिख दिया जाए यहाँ पर। एक आपका होता है एलिमेंट होते हैं, ये आपका एलिमेंट होते हैं, और एक आपका जो है ये हो गया कंपाउंड हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक, देन आफ्टर ये जो आपके जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट, आप एलिमेंट की बात अगर करते हैं तो ये कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं ये आपके ये एलिमेंट जो होते हैं ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर आप लोहा ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, तो उसमें जितने भी आपके पार्टिकल होंगे उसमें केवल Fe के एटम होंगे। यानी Fe का एटम ढेर सारा अगर मिला दिया जाए, मान लीजिए ये आपका आयरन है,
तो इसमें हर एक पार्टिकल केवल Fe के एटम ही रहेंगे, यानी जो आपका एक ही टाइप के यानी वन काइंड ऑफ एटम जो होता है अगर रहता है तो वो आपके एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, एलिमेंट जो होता है इसे फर्दर क्लासीफाई किया गया है, आपका 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका मेटल होता है, एक होता है नॉन मेटल होता है, और एक होता है आपका मेटलॉयड होता है। ये आपका मेटलॉयड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो होता है ये आपके 2 तरीके के होते हैं। आपका एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी इस पूरे पर एक एक जो है हिस्से पर हम पूरी डिटेल करेंगे। पहले एक आपको आउटलाइन डायग्राम आपके दिमाग में डाल देते हैं कि पहले इसे आपको कैसे याद रखना है। तो पहले एक आउटलाइन डायग्राम आपके दिमाग में फीड करना है, जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसे पहले याद कर लीजिए, देन आफ्टर इस एक एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन हम करते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये कंपाउंड अगर है तो ये कंपाउंड किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ये हो गए। हमारे पास एक होता है मिक्सचर। मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को अगर आप मिला देंगे तो वो आपका क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। अब इन मिक्सचर को जो है हम कैसे जो है इसके कितने टाइप हैं, तो इसके 2 टाइप होते हैं। आपका एक होता है होमोजीनस मिक्सचर होता है, और एक होता है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर आपके 2 तरीके के मिक्सचर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इस तरीके से आप मैटर को इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसे जल्दी से अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, तो बात चल रही थी हमारी और आपकी मिक्सचर की फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। ठीक है, तो बात करते हैं मैटर किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जो है आपको डिटेल देते हैं। और आपको मैंने जो आउटलाइन डायग्राम दिखाया उससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि कैसे कैसे इसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को जैसे जो आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है इसको मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। शुक्रिया।